हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 28 जून 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सो गाइस, बेसिकली अगर आप रोज़ वीडियोस देखते हैं तो आप सभी को फॉर्मेट पता होगा, तो फटाफट से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना देरी से। वीडियो का PDF फाइल का लिंक अब से आपको टेलीग्राम पे मिला करेगा। सो आपका जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपको PDF हर किसी वीडियो की चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। आपको लिंक जो मिलेगा वहाँ से डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करना है आपको, एंड डायरेक्ट आप कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुँच जाएंगे। सो उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको बहुत सारी क्विज भी कराई जाएंगी एंड आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन भी वहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फिर से स्माइली के साथ करंट अफेयर्स की, एंड देखते हैं आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या क्या है। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, किस राज्य सरकार ने थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना? किसने शुरू करी है, तो ये बताना है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य ने इसको शुरू किया है। अब इस योजना का मतलब क्या है, तो देखिए योजना के नाम से ही इसका मतलब निकल जाएगा, थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो। यानी अगर आप देखिए तो इस टाइम पे क्या चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए तो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं एज एन किसके बेटर देन किसका, ऑनलाइन क्लासेस से। ठीक है, तो इस योजना के तहत बच्चों को ही व्हाट्सएप के ज़रिए और SMS के ज़रिए जो है मनोरंजन की चीज़ें, ऐसी ऑडियो और वीडियो सामग्री प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसमें वो थोड़ा सा खेल खेल में थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। तो इसी को ही बोला है थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना। तो क्या किया जाएगा, छात्रों को ही सुबह ही पूरे उनके दिन की एक्टिविटीज़ बता दी जाएंगी। पूरा मतलब उनको एक शेड्यूल उनका बता दिया जाएगा कि भाई आपका पूरा दिन का ये शेड्यूल रहेगा। आपको कुछ गेम्स वगैरह वहाँ पे ऑनलाइन ही दिए जाएंगे जिसमें आप खेलोगे भी, और खेलने से इंटरेस्ट आएगा और उसी के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। उसके बाद आपको थोड़ी सी चीज़ें वो पढ़ाने वाले करा देंगे, तो उससे आपका क्या होगा ना, आप का ध्यान बनेगा ऑनलाइन क्लासेस में, आप उसे पढ़ना चाहोगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा। उसके लिए ही ये योजना को शुरू किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे त्रिपुरा की बात होगी है तो फिर इसके बारे में देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी जो है वो अगरतला है। त्रिपुरा के CM का नाम है विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर का नाम है रमेश बाईस। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये त्रिपुरा के गवर्नर है, ध्यान रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा जो है वो भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्या होगा बताइए? जी हाँ, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। और त्रिपुरा जो है वो भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सो गाइस, अगर आपको आंसर्स पता है क्वेश्चंस के, तो अपने साथ साथ आंसर को आप भी लगाते रहें, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। एंड अगर आपको नहीं पता तो आप आंसर क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनें। अगला क्वेश्चन हमारे पास यह है, किस भारतीय अमेरिकी को इथोपिया देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, देखिए भारतीय अमेरिकी है वो क्या है, वो इंडियन अमेरिकन, यानी इंडियन भी है और अमेरिकन भी है। उसको US का एम्बेसडर बनाया गया है इथोपिया देश में। एम्बेसी होती है ना हर एक देश की, तो वहाँ पे US की एम्बेसी है इथोपिया देश में। किसे बनाया गया है, हमें आंसर में ये बताना है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गीता पासी है वो। ठीक है, सॉरी पारसी नहीं है, पासी है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बट मैं आपको सही कर दूंगी। PDF फाइल में टेलीग्राम पे मिलेगी अब से PDF फाइल, ध्यान रखना। सो टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लें अभी जाके। गीता पासी, इन्हें जो है वो इथोपिया देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। इन्होंने जो अपना BA है वो ड्यूक विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया है, यानी इन्होंने BA और MA किया है। काफ़ी सारी ये भाषाएं भी जानती हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, रोमानिया, इन सारी भाषाओं को भी जो है वो गीता पासी अच्छे से जानती हैं। सो इन्हें बनाया गया है इथोपिया देश में अमेरिका का एम्बेसडर। अब इथोपिया देश की बात हुई है तो देखिए इथोपिया देश, पहले मैं आपको बता दूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है।
यानी अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया देश आता है। इसकी जो कैपिटल है वो बहुत ही अजीब सी है, अजीब सी नहीं, ऐसा लगता है किसी का नाम है, अदिस अबाबा। ये जो है वो इथोपिया देश की कैपिटल है। करेंसी है बिर। ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे लिख क्या रही हूँ, ठीक है, बाकी ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। पीएम आप ध्यान रख सकते हैं, पीएम का नाम अबी अहमद है। आप ये दो चीज़ें ध्यान रखें, कैपिटल अदिस अबाबा है और करेंसी जो वहाँ पे चलती है वो बिर चलती है, ध्यान रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया गया है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जो वसीम जाफर हैं ये पूर्व भारतीय बल्लेबाज है, यानी ये रिटायरमेंट, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की बात कर दी है, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। सो अब ये उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो है वो कोच बन गए हैं। उत्तराखंड राज्य ने देखिए 2018 और 19 की अगर हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी जो होती है उसमें क्वार्टर फाइनल में उत्तराखंड पहुंच गया था, लेकिन जीत नहीं पाया था, ये हार गया था विदर्भ से, ठीक है। कौन सी जीती थी इसमें? विदर्भ जीती थी। ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जो रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीती थी 2018-19 की? तो विदर्भ ने जीती थी, ठीक है। और अब जो उत्तराखंड टीम के कोच बन गए हैं वो वसीम जाफर बन गए हैं, भारत के बल्लेबाज रह चुके हैं भारतीय टीम के। अब देखिए यहाँ पे उत्तराखंड की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी दो हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी। एक है देहरादून, दूसरी है गैरसेन। देहरादून जो कैपिटल है देखिए वो विंटर कैपिटल है, यानी ये शीतकालीन कैपिटल है, और गैरसेन जो है वो समर यानी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, ध्यान रहेगा। इसके अलावा सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर का नाम है बीबी रानी मौर्य। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य का जो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क की देखिए खास बात ये है कि ये पहला नेशनल पार्क है, यानी ये पहला टाइगर रिजर्व है जिसे 1936 में ओपन किया गया था। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ध्यान रहेगा। थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, किस बैंक में छोटे उद्यमों के लिए KBL माइक्रो मित्रो नामक नया उत्पाद लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड KBL माइक्रो मित्रो फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर? सो इसे लॉन्च किया है कर्नाटक बैंक ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए कर्नाटक बैंक ने जो छोटे उद्यमी हैं, यानी जो आप कह लीजिए जो सूक्ष्म उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाली हैं, उनके लिए ही इस उत्पाद को लॉन्च किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, उनको लाभ देने के लिए लगभग वो इस उत्पाद से 10 लाख रुपए तक का जो है वो उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो छोटे व्यवसाय करने वाले उद्यमियों होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको ये लाभ मिलेगा, यहाँ से उनको सहायता मिलेगी। उनको 10 लाख रुपए तक की इस योजना से, आप कह लीजिए योजना ही कह लीजिए एक तरीके से, तो कर्नाटक बैंक के द्वारा उन्हें 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये सुविधा उन सूक्ष्म उद्यमों को समय पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी जो भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों वाले लोगों को भी मिलेगी और जो शहरों में रह रहे हैं उन्हें भी इस योजना का फ़ायदा होगा। कर्नाटक बैंक के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो अगर कर्नाटक बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। कर्नाटक बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मैंगलोर में है और कर्नाटक बैंक के MD और CEO का नाम है महाबलेश्वर MS। ध्यान रहेगा ये भी, क्योंकि सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है तो साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के माध्यम से स्कूली बच्चों को शिक्षा देने के लिए समझौता किया है? Which state government has entered into an agreement to provide education to school children through Reliance Jio TV? सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है जिसमें टीवी के माध्यम से ही स्कूली बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? देखिए,
इसका मतलब क्या है, जो जियो टीवी है, जो आपने देखा भी होगा, एक एप्लीकेशन भी है जियो टीवी नाम से, वहाँ पे क्या किया जाएगा, एजुसेट के 4 चैनल उस पर जो है वो दिखाए जाएंगे। उन 4 चैनलों पे बच्चों की शिक्षा से जो संबंधित चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, यानी उन्हें वहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाएगी उन 4 चैनल के माध्यम से, और उनको जियो टीवी पे जो है वो दिखाया जाएगा। बच्चे उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यानी फिर वो अपनी मर्जी से कभी भी उन चैनलों को रिकॉर्ड करके उनको जो भी उन पर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं चैनल पर, उनको रिकॉर्ड करके बाद में भी उन चीज़ों को सुन सकते हैं। तो ये किया है हरियाणा की सरकार ने। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा से जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो 5th क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन में पूछा गया है, किस देश ने 600 किलोमीटर हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ 600 किलोमीटर हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन? सो आंसर इज ऑप्शन डी, चीन। चीन ने ही अभी 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हाई स्पीड मैगलेव जो ट्रेन है उसका सफल परीक्षण जो है वो किया है। इससे क्या होगा, चीन में उच्च गति वाले मैगलेव विकास में ये एक नई सफलता मिली है। ये जो परीक्षण किया गया था ये 1.5 किलोमीटर के लंबे ट्रैक पर किया गया था। सो ये परीक्षण सफल हो गया है। उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहली बार देखिए इसका प्रस्ताव तो पहले ही रखा गया था, लगभग 2006 में ही प्रस्तावित हुई थी, लेकिन अब इसका जो परीक्षण है वो बिल्कुल सफल हो गया है। तो अब ये ट्रेन जो है वो चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये किया है चीन ने। चीन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में जानते हैं। चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चीन में करेंसी चलती है रेन मिन बी। मैं लिख देती हूँ रेन मिन बी। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ जाएंगे। RENMINBI ये इसकी है। और चीन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग। जिन और पिंग, ठीक है, याद रहेगा, शी जिनपिंग, ध्यान रहेगा इतनी सारी चीज़ें। अब इसके अलावा मैं आपको चीन की एक और न्यूज़ बताती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। चीन ने ही जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, जिसे हम जानते हैं मारियाना ट्रेंच के नाम से, तो चीन ने अपनी मानव रहित पनडुब्बी को मारियाना ट्रेंच के भी 10,907 मीटर तक एक मानव रहित जो पनडुब्बी है उसको पहुंचा दिया है। यानी ये जो मारियाना ट्रेंच था ये अब तक का सबसे गहरा बिंदु था। उस गहरे बिंदु से भी 10,907 मीटर नीचे तक एक पनडुब्बी है जो मानव रहित पनडुब्बी, और उसको चीन ने जो था वो पहुंचाया था। इसके अलावा मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला, ठीक है, पहली महिला है ये, क्योंकि पुरुष तो पहले पहुंच चुके हैं लेकिन महिला अभी कोई नहीं पहुंची थी। इनका नाम है कैथी सुलिवन। तो ये भी ध्यान रखना, कैथी सुलिवन पहली ऐसी महिला हैं जो प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंची हैं। तो साथ ही सारी बातें आप इस क्वेश्चन के अलावा ज़रूर ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, किस देश ने BEIDOU नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो उसे लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च द BEIDOU नेविगेशन सैटेलाइट? तो इसका आंसर है चीन। चीन ने ही इस सैटेलाइट को देखिए लॉन्च किया है। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। जिस तरीके से देखिए GPS काम करता है ना, उसी तरीके से सैटेलाइट भी जो है वो नेविगेशन के फील्ड में काम करेगी, और इसे सफलतापूर्वक चीन ने ही लॉन्च किया है। सो चीन के बारे में पढ़ चुके हैं। कैपिटल बीजिंग, राजधानी करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिड जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द देविका एंड पुनेजा ब्रिज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में जो है वो इन दोनों ब्रिज का जो है वो उद्घाटन किया गया है। पहला ब्रिज का नाम है देविका ब्रिज। देविका ब्रिज को देविका नदी पर जो है बनाया गया है। 15 महीने में इस ब्रिज को तैयार किया गया था। और पुनेजा ब्रिज को लगभग
36 महीनों में बनकर जो है वो इसको तैयार कर दिया गया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये ब्रिज है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। इसके अलावा अगर मैं जम्मू कश्मीर का आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो भी अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है। उनका नाम आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम के लिए। जावेद इकबाल बानी उनका जो है नाम है, ये ध्यान रहेगा आपको। ये अभी नियुक्त हुए हैं, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अभी देविका और पुनेजा ब्रिज का भी उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, ध्यान रहेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की आप बात करें 9th क्वेश्चन में, तो 9th क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के किस राज्य में पंचायती राज विभाग द्वारा दिए जाने वाले ई पंचायत पुरस्कार 2020 को जीता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ वॉन द ई पंचायत अवार्ड 2020 गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को पंचायती राज विभाग के द्वारा ही ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये क्यों किया है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ने ही इंटरनेट की सुविधा अपने राज्य को प्रदान की है, ठीक है। और ये जो इंटरनेट की सुविधा है ये बहुत ही मतलब अलग अलग जो उनके राज्य में जगह है जहाँ पे अभी तक इंटरनेट भी नहीं पहुँच पाया था, वहाँ तक उन्होंने अपने राज्य में हर तरीके से इंटरनेट सेवा जो है वो उपलब्ध कराई है। और उसी को ही देखते हुए हिमाचल प्रदेश को ये ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रहेगा। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है जयराम ठाकुर और गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। सो ध्यान रहेगा, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 10th क्वेश्चन में पूछा है भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जो है वो किस देश में शुरू किया गया है? तो आंसर है अमेरिका में। अमेरिका में पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है जो कि भारत से बाहर है। भारत का है लेकिन भारत से बाहर इसको स्थापित किया गया है अमेरिका में। और इस विश्वविद्यालय का नाम भी ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में नाम भी पूछा जा सकता है। इस विश्वविद्यालय का जो नाम है वो है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में इसे शुरू किया जाएगा। और इस विश्वविद्यालय को 6th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्मरण उत्सव के एक भाग के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। मतलब योग दिवस पे बता दिया गया था इस विश्वविद्यालय के बारे में। अब इसका काम वहाँ पर जल्दी ही शुरू हो जाएगा। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, हमारे 10 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन है मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं 9th, 10th, 15th या 20? यानी पूरे जो दुनिया में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट होती है उसमें मुकेश अंबानी कौन से नंबर पर आते हैं ये आपको बताना है। तो गाइस, वीडियो तो आज की हमारी यहीं पर समाप्त होती है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करते हैं फटाफट से। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कहाँ 66 मिलियन साल पुराना जीवाश्म अंडा पाया गया है? तो आंसर है इसका अंटार्कटिका। जो भी लोग देखिए वीडियोस में क्वेश्चन का आंसर करते हैं, इसका मतलब वो पूरी वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और उनके जो क्वेश्चन का रिवीजन है वो भी अच्छा चल रहा है। सो गाइस, आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर करें। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक आप ज़रूर दें एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप शेयर एंड कीप सेफ। अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। थैंक यू।